हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका ट्रिग्नो क्लासेस में। और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत ही मजेदार तरीके से क्या कहा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्किल के अंदर एक स्मॉलर पार्ट आया है, उसका एरिया निकालना है। कहां पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, इस सर्किल के लिए। कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल ए अपॉन रूट टू, जो इस लाइन ने कट ऑफ किया है। समझो बच्चों, कह रहे हैं एक सर्किल है। क्या बच्चों इस सर्किल का सेंटर ओरिजिन पॉइंट होगा, यानी कि 0,0 होगा? बिल्कुल होगा। क्लास 11 में सर्किल की इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती थी? जब सर्किल का सेंटर 0,0 और रेडियस a होती थी। मतलब क्या हुआ कहने का, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो थी वो a,0 थी, यानी कि रेडियस हुई। अब कह रहे हैं इस सर्किल को x इक्वल a अपॉन रूट टू में डिवाइड करा है। अब x इक्वल a अपॉन रूट टू क्या है बच्चों? लगभग 0.707 a टाइम्स है बच्चों ये। इसका मतलब यही तो है, जैसे से डिवाइड करोगे 1 को तो यही आएगा, मतलब 0.7, यानी कि आधे से बड़ा। देखो अगर a यहां पर है, a/2 यहां पर है, तो 0.707 लगभग यहां पर आएगा। मतलब ये कहानी है x इक्वल a अपॉन रूट टू की। कैसे पता चली बच्चों? डिवाइड करके देख लिया कि ये लगभग लगभग 1 से छोटा है तो अंदर होगा। क्लियर कहानी। अब करें स्मॉलर पार्ट, ये वाला कि ये वाला। देखो ये है 0.7 और ये है 0.3, तो छोटा तो ये वाला हुआ। किस क्वाड्रेंट में निकालना है? कुछ नहीं बताया गया है, मतलब दोनों आंसर निकालने हैं। मेरी बात समझ पाए? ठीक है। अब एक बात बच्चों, देखने में बड़ा ये छोटा लग रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, सिमेट्रिक है। क्लियर कहानी, इतनी सी बात थी। अब आपसे क्या कहा गया, इसका एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? लिमिट पॉइंट, वो आपके पास है। कैसे? क्या ये पॉइंट a अपॉन रूट टू कॉमा 0 होगा? बिल्कुल होगा, एक्स एक्सिस पर है, x इक्वल a बाय रूट टू की लाइन है, तो ये a अपॉन रूट टू कॉमा 0। क्लियर कहानी। और ये a,0, मतलब लिमिट तुम्हारे पास है कहां से कहां तक? यहां से तुम्हें इंटीग्रेट करना है, यहां तक लेके चलना है, यानी कि a अपॉन रूट टू से a तक लेके चलना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? नेम कर लो, ABC। हम कहते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ, ऐसे लिखो बेटा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ABCA। ABCA का 2 टाइम्स कर दो, तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, या शेडेड रीजन कह सकते हैं। क्लियर कहानी। अब देखो कैसे करेंगे। 2 टाइम्स, लिमिट कहां से? a अपॉन रूट टू से स्टार्ट हुई, कहां तक चली? a तक चली। देखो यहां से स्टार्ट करके यहां तक चले, यहां पर x ये है, y x इधर ये है। अब किसके बाई डी एक्स करते हैं। मैंने बताया था कि जब भी x एक्सेस की लिमिट पता है तो यहां पर y की वैल्यू लिखना है। अब y की वैल्यू कहां से आएगी? इस सर्किल की इक्वेशन से लिखेंगे, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर है। यहां से वाई स्क्वायर क्या मिलेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि बाई क्या हुआ? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ? तो इस बाई के प्लेस पर क्या लिखेंगे बच्चों? हम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स के साथ। क्लियर कहानी। ठीक, अब लिमिट लग गई, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है भैया? इंटीग्रेशन। तो हाथ पैर तैयार कर लो इंटीग्रेशन के लिए। देखें क्या है इंटीग्रेशन, एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या यही इंटीग्रेशन होता है इस फॉर्मूले का? बच्चों फॉर्मूला ही होता है ये, बिल्कुल एज इट इज। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? और मजा लेते हैं क्वेश्चन का, बहुत ही चुटकी में हो जाएगा। अब क्या करना है, एक बार एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, खेल खत्म। लिमिट डाल दो, खेल खत्म। देखें ये 2 बड़ा सा एक ब्रैकेट, जहां जहां एक्स है पहले ए लिख दो, ए अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए। आए बात समझ? लगाओ माइनस लोअर ब्रैकेट, एक्स के प्लेस पर ए अपॉन रूट टू, और 2 ये वाला है तो 2 रूट टू हो गया। बात समझ में आई? फिर ए स्क्वायर माइनस, देखो एक्स के प्लेस पर ए अपॉन रूट टू पड़ता, लेकिन एक्स पर स्क्वायर है, मतलब ए का स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर 2 लिखा जाएगा। बात समझ पाए? एक्स स्क्वायर था तो एक्स की वैल्यू ए अपॉन रूट टू है, तो स्क्वायर की ए स्क्वायर बाय 2। आ जाओ, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ऐसे रह गया, साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर ए अपॉन रूट टू, और एक ए ऑलरेडी डिवाइड में है, ऐसे करके लगा लो ब्रैकेट ऐसे करके।
आया बात समझ में? सबको समझ में आ गया? सब a डाल दिया पहले x में, माइनस का सब a/√2 डाल दिया। अब काटा पीटी कुछ ना बचा। देखो भाई साहब, a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया 0, अगर ये 0 तो इसकी मल्टीप्लाई होगी ये भी 0, मतलब कहने का क्या है, सब खत्म, टाटा बाय बाय। अब इधर आ जाओ, a स्क्वायर बाय 2 बचा और साइन इनवर्स a से a कट गया, बचा 1, यानी कि 2 के साथ क्या बचा, a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1 बचा, माइनस, देखो एक ए स्क्वायर में से आधे यहां लिख दो, एक ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाय 2 माइनस कर रहे हो तुम, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बाय 2 बचा, और इसका रूट क्या होगा, a बाहर आया और 2 का रूट 2। क्लियर है कहानी? यानी कि इसका आंसर क्या है बच्चों, देखो इसका आंसर तो है हमारे पास a अपॉन 2 रूट 2 और a अपॉन रूट 2 ये बाहर निकल के आया ये वाला, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, एक a से एक a कैंसिल हुआ, बचा 1/√2, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, ये तुम्हारा दूसरा फैक्टर बचा। क्या यहां तक समझ पाए? क्या बोला, ये 0 हो गया, खत्म। क्या बचता है, a स्क्वायर बाय 2 बचता है, ये कट गया, साइन इनवर्स में 1 बचा, माइनस लगाया, इसका निकल के आया a/√2 और ये नंबर मल्टीप्लाई में था, प्लस लगाया, a स्क्वायर अपॉन 2 बचा, a से a कट गया, 1/√2 बचा। क्लियर कहानी? बाहर 2 ये वाला चल रहा है, इतना नोट कर लें तभी आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बच्चों आगे ये 2 चल रहा है, a स्क्वायर बाय 2 ऐसे रह गया, इंटू साइन इनवर्स 1 कितना, पाई अपॉन 2 होता है, माइनस अंदर ले गए, देखो a इंटू ए स्क्वायर, रूट 2 2 2 2 जा 4, यानी कि माइनस का a स्क्वायर अपॉन 4 हुआ, माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स में 1 अपॉन रूट 2, देखो 1 अपॉन रूट 2 साइन 45 की वैल्यू, यानी कि पाई/4 आंसर आया। देखो 2 a स्क्वायर अपॉन, देखो पाई a स्क्वायर अपॉन 4, 2 2 जा 4, माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई a स्क्वायर अपॉन 8, 2 4 जा 8। ठीक है, अब देखो इसको और इसको आपस में सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो कितना आएगा, पाई a स्क्वायर अपॉन 8 इसका आंसर आया, माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। अब ज्यादा खुराफात करनी भाई साहब, तो a स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लो, जब a स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन लिया बाहर, क्या बचा, पाई बचा, अपॉन बचा 2, इसको 2 4 8 लिख दिया, माइनस यहां पूरा निकल गया, बचा 1। क्लियर कहानी? मैंने क्या बोला, a स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लिया, पाई बचा, अपॉन बचा 2 और यहां पूरा निकल गया, बचा 1, 2 से कैंसिल कर दिया, तो क्या आंसर आया, a स्क्वायर अपॉन 2 और पाई अपॉन 2 माइनस 1। इतनी सी बात थी, खेल खत्म, आपका स्क्वायर यूनिट में एरिया तैयार हुआ। बोलो मजा आया? थोड़ा सा लंबा हो गया, क्या दिक्कत है, एक एक चीज समझ में आई, तो नोट करें अगला क्वेश्चन। तो बच्चों एक और क्वेश्चन किल करते हैं, क्या है देखिए क्वेश्चन, कहा गया द एरिया बिटवीन x इक्वल वाई स्क्वायर एंड x इक्वल 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल a। मतलब कहा गया एक पैराबोला वाई स्क्वायर एक्स टाइप का, उसको x इक्वल 4 लाइन की लाइन से जो एरिया बाउंड हुआ, मतलब एक पैराबोला इस तरीके का, एक लाइन x इक्वल 4 ये वाली होगी मान लिया y के पैरेलल, अब इसके बीच जो एरिया इंक्लोज हुआ, ये पूरा वाला एरिया जो इंक्लोज हुआ, इस एरिया के 2 टुकड़े हुए, किसने करे, x इक्वल a ने। अब 2 टुकड़े करें तो x इक्वल a अंदर होगी, तय हुआ, ठीक, मान लिया x इक्वल a ये लाइन है, अब इसने 2 टुकड़े कर दिए, एक ये वाला कर दिया, एक ये वाला कर दिया, तो तुमसे कहा गया अगर वो दोनों इक्वल हैं, 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये एरिया इस एरिया के इक्वल है, तो a की वैल्यू क्या है। समझ पाए मेरी बात? क्या बोला, एक पैराबोला को इस लाइन ने पूरे एरिया इनक्लोज कर दिया, उसके बाद एक लाइन आई x इक्वल a, उसने 2 टुकड़े कर दिए, वो दोनों टुकड़े आपस में इक्वल हैं, तो a क्या है, कोई दिक्कत ना बच्चों, बहुत आसान है, इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो, आपस में इक्वल कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। बोलो आया उसमें, ठीक, नाम दे दो O A B C D। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ओ ए डी ओ इक्वल होगा ए बी सी डी ए के। बोलो क्या ये एरिया इसके इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। अब इस एरिया को कैसे लिखते हैं,
इंटीग्रल ऑफ, देखो 2 टाइम्स करता बेटा मैं ये और ये, मैंने क्या करा इसका आधा आधा इक्वल कर दिया, पूरा पूरी के इक्वल तो आधा आधे के इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक। अब कहां से कहां तक चलना है, देखो इस एरिया के लिए यहां से स्टार्ट किया, यहां पर जाकर रुक गए, ये क्या है 0,0 और ये पॉइंट क्या है, ये किसकी लाइन है, x इक्वल a की लाइन है, मतलब ये पॉइंट है a,0। सिमिलरली ये पॉइंट क्या 4,0, मतलब कहने क्या हुआ, लिमिट कहां कहां से स्टार्ट होगी बच्चों, इसकी स्टार्ट होगी 0 से लेके a तक और इसकी स्टार्ट होगी a से लेके 4 तक। क्या लिमिट समझ पाए, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, क्लियर है। अब क्या लगा रहा हो बेटा, x एक्सिस, मतलब y की वैल्यू निकालो यहां से, सिंस y स्क्वायर इक्वल अगर x है तो y इक्वल रूट एक्स होगा, यानी कि रूट एक्स यहां पर dx के साथ और रूट एक्स यहां पर dx के साथ, दोनों का पैराबोला सेम है, मतलब यहां सेम रहने वाला है, क्लियर है। यही लाइन इस पैराबोला की है, यही लाइन इस पैराबोला की है। अब क्या करा, इंटीग्रेशन करो, खेल खत्म करो। रूट एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, 2/3 x की पावर 3/2 होता है, कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक, क्या होता है 2/3 और x की पावर 3/2, 0 से लेके सॉरी a से लेके 4 तक, यहां a से लेके 4 तक लिमिट है, क्लियर कहानी, कैंसिल हुआ। अगर आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना नहीं आता तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है, उससे पहले सीख के आए, उम्मीद करता हूँ आता होगा। अब देखें x की वैल्यू क्या है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, यहाँ क्या हुआ बच्चा 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। अब तुम फंसते कहाँ हो, आप फंसते हैं इस कैलकुलेशन के बाद, जो कि बहुत आसान होगी, वादा बहुत आसान होगी। देखा बच्चों, माइनस का ए की पावर 3/2 तक प्लस में आएगा और ये खत्म हो गया 0, तो a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2 इक्वल 4 की, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर कह सकते हैं और उसकी पावर 3/2 कह सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर उसकी पावर 3/2, देखो एक 3/2 दूसरा a की पावर 3/2, हम इसको क्या कहते हैं 2 टाइम्स a की पावर 3/2 कह सकते हैं और इस स्क्वायर से काट सकते हैं, तो ये 2 की पावर 3 हुआ जिसको 8 कहा जाएगा और 2 4 जा 8 हुआ, यानी कि a की पावर 3/2 इक्वल आया 4, a की पावर 3/2 इक्वल आया 4 के, और यहां से a क्या आया 4 की पावर 2/3, ये क्या जादू हुआ, याद रखें पावर इस साइड से उस साइड लेके जाते हैं तो पावर रिवर्स हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, समझ आया। क्या कर दिया, माइनस वाला इधर उठा कर लाया, प्लस कर लिया, एक और एक 2 होता है, स्क्वायर से ये कैंसिल, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हुआ, 2 से काटा 8 को 4 बार कट गया, तो a की पावर 3/2 इक्वल 4 आया, तो 3/2 को इधर ले गए तो 2/3 रेसिप्रोकल, इतनी सी बात थी। अगला क्वेश्चन नोट करें। अब बच्चों आज का लास्ट पंच, जी हाँ बहुत मजा आएगा पंच में। देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला बाई इक्वल एक्स स्क्वायर एंड बाई इक्वल मॉड एक्स, मतलब अब वो रीजन फाइंड करना है जो इस पैराबोला और इस मॉड एक्स ने अपने अंदर इंक्लोज किया है। डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल वाई टाइप का है, मतलब पैराबोला का डायग्राम ऐसा होगा। अब पैराबोला अगर ऐसा है और बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते हैं क्या होता है, बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे करके आता है, मतलब यूं करके आएगा, ये आपका बाई इक्वल मॉड एक्स हुआ और ये आपका पैराबोला हुआ। अब कौन सा एरिया फाइंड करवाया, कह रहा है पैराबोला और बाई इक्वल मॉड एक्स ने जो घेरा है, ये पैराबोला है, ये बाई इक्वल मॉड एक्स है, ग्राफ ये वाला बना, नुक्कड़ ये पत्तियां दिख रही है भाई साहब, ये पत्तियां निकालना है तुम्हें, है खुराफात। चलो नाम दे दो, ओ कह दो, यहां कह दो ए, यहां कह दो बी। अब कैसे निकालने, देखो सबसे पहले इसे तो भूल जाओ, ये निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कराओ, ये वाला साथ में आ जाएगा, बात क्लियर है। इसे कैसे निकाला जाए, इसे निकालने का बहुत बेसिक तरीका, बच्चों लोग करते हैं इसको ट्रायंगल बना के ऐसे करके, हम ना करेंगे भैया, हम तो मजा लेंगे, देखो कैसे मजा लेंगे। हमें दिख रहा है 2 कर्व हैं, मतलब इस लाइन की भी इक्वेशन हमारे पास है बाई इक्वल मॉड एक्स, और इस पैराबोला की भी इक्वेशन हमारे पास है। जब भी एरिया तुम्हारा उन 2 चीजों के बीच गिराओ जिनकी इक्वेशंस गिवन हो, तो क्या करा करो, अपर में से लोअर को माइनस कर दिया करो, जी हाँ अपर में से लोअर को माइनस, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 टाइम्स लिमिट इंटीग्रल ऑफ लाइन माइनस पैराबोला,
अगर ये लाइन मेरी समझ में आई तो तुम्हारा खेल खत्म, बहुत आसान। लाइन में से पैराबोला माइनस कर दो, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, बाधा है मेरा, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन y इक्वल मॉड x, यानी कि एक बार x प्लस का एक बार x माइनस का, तो हम किधर साइड में? प्लस वाली साइड में, यानी कि लाइन हमारी x हुई, माइनस पैराबोला क्या है? हम x एक्सिस देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे? x एक्सिस। तो पैराबोला क्या होगा बेटा? x देखेंगे तो y इक्वल एक्स स्क्वायर हमारा ऑलरेडी गिवन है, हमें कुछ नहीं करना भाई साहब उसमें। ये हमारा हो गया इस चीज का खानदान का काम। अब लिमिट और पकड़ लो, देखो कहां से स्टार्ट करा, यहां से स्टार्ट करा, मतलब 0,0 जीरो से स्टार्ट करा, कहां तक चले? चलना यहां तक है। अगर ये पॉइंट मिल जाता तो खेल खत्म। अब जरा ध्यान दे, ये पॉइंट है कौन सा? ये पॉइंट है लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो लाइन कौन सी भैया? y इक्वल एक्स, पैराबोला कौन सा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनको आपस में सॉल्व कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। तो इस y के इक्वल देखो, y इक्वल एक्स स्क्वायर है और y इक्वल पॉजिटिव एक्स ले लिया बच्चों मैंने, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखा बच्चों, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स के होगा? एक्स इधर माइनस में आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जीरो, एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस पूरा निकल गया, 1 बचा इक्वल 0, यानी कि एक बार एक्स 0 है और एक बार 1 है, तो एक्स 0 यहां पर आया और 1 यहां पर आएगा। अब एक्स 1 है तो y भी 1 होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा? 1,1 होगा। एक्स 1, जब एक्स 0 है बच्चों तो y भी 0 होगा, और एक्स 1 तो y भी 1 होगा। सिमिलरली ये क्या होगा? एक्स पॉजिटिव माइनस का 1, y पॉजिटिव का 1। अब देखो यहां से स्टार्ट करा, कहां तक चले? 1 तक चले, 1 तक चल गए, क्लियर है? 2 टाइम्स चले, ठीक। अब इंटीग्रेशन करो, लिमिट पुट करो, x का इंटीग्रेशन x अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3, कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। तो 0 लिमिट पड़ेगी ना भैया, 0 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 डालो, खेल खत्म। बहाला तो देखो यहां से x के प्लेस पर पहले 1 डाला अपॉन 2 माइनस 1/3 डाला, बाहर क्या है? 2 है, 0 ना डालने बचा, 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है, टाटा बाय बाय इसका। अब 2 का 3 का एलसीएम कितना है बच्चों? यहां कर लो, 6 आया, 2 के टेल में 6 एलसीएम ले लियो, 2 के टेल में 6 3 बार, 3 1 जा 3, 3 के टेल में 6 2 बार, 2 1 जा 2, बाहर क्या बच्चों? 2 है, तो 2 3 जा 6, 3 माइनस 2 1 बचा अपॉन 3 1/3 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया। बोलो आया ना मजा? है ना आसान? हाँ, ट्रायंगल लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट था कि अपर कर्व से लोअर कर्व माइनस कर दिया, पहले लिमिट फाइंड पॉइंट किया, कैसे कर लिया? सॉल्व करके आपस में दोनों को लिमिट लगाई, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। तो आज की वीडियो यहाँ पर करते हैं फिनिश और मिलते हैं अगली वीडियो में।